Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Himalayan. Happy birthday, Stallion. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stallion. Happy birthday to you. सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग ऑफ स्टैलियन। ये हम शूट कर रहे हैं आज ही के दिन। 1 साल हो गई है बाइक को, तो इसी के साथ मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। ये स्टैलियन ली थी मैंने 2 तारीख को लास्ट ईयर 2025 एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर मशीन। ये मेरा साथी बन चुका है अब, एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग एंड राइडिंग टू अनएक्सप्लोर्ड माइल्स and chasing all that beautiful kilometers that we have covered till now। तो स्टालिन के साथ मैंने 3 जर्नीज कंप्लीट की हैं दोस्तों। ये थी जम्मू से जब मैं लेके आया था इस बाइक को टू गुड़गांव, एंड देन वी वेंट टू उत्तराखंड वाला जो सर्किट है जो आपने देखा है स्टालियन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। एंड तीसरी जर्नी जो अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट की थी राजस्थान की ट्रिप के लिए। जर्नी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, एंड इट्स बीन एन टोटली अमेजिंग जर्नी। सो इसके साथ मैंने कंप्लीट किए हैं आराम से 7,000 टू 7,000 के बीच का रेंज है इसका भी किलोमीटर्स में, बिकॉज लॉन्ग जर्नीज होती नहीं है मेरे से, जस्ट बिकॉज ऑफिस भी होता है, राइट। सो बीइंग अ प्रोफेशनल वी हैव टू डू आवर 5 days ऑफिस का काम भी, एंड जो छुट्टियाँ का ऑप्शन मिलता है वो छुट्टियाँ लेके मैं सर्किट कंप्लीट करता हूँ, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। सो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, आराम से बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है इसका। आपको बात करना चाहता हूँ आपको इसकी इंजन की, जो कि है ये 452 सीसी का, 450 सीसी इसको बोलते हैं हम, बट है ये इंजन 452 सीसी का, एंड ये देता है 40 bhp का पावर, एंड बहुत ही अमेजिंग इंजन है इसका। और इसकी जो सिटी की हैंडलिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। कहते हैं कि इसको सिटी हैंडलिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आती है बिकॉज ऑफ इसका वेट, जो कि बहुत 200 के आसपास है, 200 kg के आसपास है, 190 kg टू बी प्रिसाइज। बट इसका जो मनूवरिंग है सिटी में बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको चलाया है, मोस्टली मैं कम्यूट करता हूँ बाइक पे टू ऑफिस रादर देन माई कार, बट इसके साथ जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मज़ेदार है। जो इसके साथ जो चलाने का जो इसको पंच मिलता है जब इसको आप रेव करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। एंड जब इसको चलाई है मैंने हाईवेज़ पे, एक्सप्रेस वेज पे, एंड लॉन्ग राइड्स पे जो मैंने टूर किए हैं, इसकी जो रेंज है ऑन मिड एंड हाई बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। जो इसका रेव है, जो इसका पंच मिलता है, जो एक्सेलरेशन मिलती है, एंड जो क्रूजिंग स्पीड मिलती है, बहुत ही बढ़िया। आराम से आप इसको 100 की उस पर क्रूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी वाइब्रेशंस। मैंने इसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं किए हैं दोस्तों, टू बी प्रिसाइज। एंड इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी सॉलिड है, बिकॉज ये वाला जो इंजन है ये ज़्यादा हीट करता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग राइड्स, बट आपको इसको बीच में अगर आप ब्रेक्स देते रहें तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। एंड अगर आपने बूट्स पहने हैं राइडिंग के दौरान, एंड जो राइडिंग बूट्स होते हैं वो पहने हैं, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको लॉन्ग क्रूजिंग में भी इसके साथ। एंड ये था इसका सिटी एंड वाइब्रेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड आगे दोस्तों आगे बात करें इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो इसका 17 लीटर का टंकी है इसकी, बहुत ही सही माइलेज देती है अगर आप उसको अपने राइडिंग स्टाइल से चलाएंगे तो। अगर आप इसको क्रूज़ करेंगे 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर्स पर आवर और 70 की स्पीड से, तो माइलेज आपको अच्छी मिल जाएगी इसमें आपको 26 से 30 का kmpl मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। और ये एथेनॉल E20 सपोर्ट करती है, जो कि आपको टैंक के ऊपर लग के आया था यहाँ पे, अप टू E20, ठीक है। एंड इसका जो सस्पेंशन है, ये बाइक मेनली बनी है ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस के लिए। बहुत ही टफ़ है, बहुत ही बढ़िया है ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस इसका जो सस्पेंशन है आगे शोभा का लगा हुआ है दोस्तों, तो जो वाइब्रेशंस एंड जो सस्पेंशन रेट है दोस्तों वो काफ़ी तगड़ा है ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस के लिए। एंड जो पॉट होल्स आते हैं, जो सिटी में पॉट होल्स आते हैं, जो ऑफ रोडिंग में ग्रेट आता है, मार्बल वो आते हैं, बजरी आती है, सैंड आता है, उस पर सही से टिक के चलती है ये। सैंड में इसका ग्रिप थोड़ा सा लूज़ होता है, बट स्टिल अगर आप स्लो स्पीड्स में हैं तो आप कंट्रोल कर पाएंगे
इसको। एंड साथ ही साथ इसकी जो हैंडलिंग है, इसके जो हैंडल बार्स हैं बहुत ही सही स्टेट पे हैं एकदम। अब अगर मैं बैठ के दिखाऊं आपको इस पर, सो ये देखें आप, क्या सॉलिड ग्रिप मिलती है एंड पॉइंट ऑफ व्यू एकदम बहुत ही बढ़िया है इसका, ठीक है। तो यहाँ के जो सस्पेंशंस हैं ये वाले, ये बहुत ही बढ़िया हैं रिगार्डिंग ऑन द बैड रोड्स एंड ट्रेल्स। ये ऑब्जॉर्व करते हैं एफर्टलेसली अबाउट द सस्पेंशन। ये है अपने शोवा के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शोवा लिखा हुआ है, जो आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए शोवा लिखा हुआ है। एंड बहुत ही तगड़ा है इसका ऑब्जॉर्प्शन पावर। एंड इसकी जो हैंडलिंग है ये इट इज़ मच बेटर देन द ओल्ड हिमालयन जो हमारे पास 411 थी, वो बहुत ही सही है, उससे बेटर है। मैंने वो भी चलाई है। को यहाँ पे इसकी कंफर्ट की, इसका ये स्टॉक सीट्स आती हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं फॉर शॉर्ट राइड्स। बट आपको लॉन्ग राइड्स अगर करनी है, टूरिंग करनी है, सो दोस्तों इसमें आपको लगेगा एक टूरिंग सीट जो कि रॉयल एनफील्ड खुद ही बनाती है। इसमें आपको एक कुशनिंग मिल जाएगी यहाँ पे, एंड फॉर पिलियन एंड फॉर द ड्राइवर, फॉर द राइडर बहुत ही सही कुशनिंग है। लेकिन इसकी भी कुशनिंग इतनी बुरी नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टूर मारे हैं 1000-1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, तो आपका दम दर्द होने लग जाएगा। एंड देयर आर वेरी मच ऑप्शंस जो आफ्टर मार्केट आपको मिल जाते हैं इसमें। बट जेल जैसे जेल होती है, एक एयर पंप वाली सीट मिल जाती है आपको, तो वो आप लगा सकते हैं इस पर। बाकी बाइक बहुत ही तगड़ी एक्सपीरियंस देती है आपको। हैवीनेस में है, अगर आपका हाइट छोटी है तो आपका ये सीट एडजस्टमेंट हो जाती है यहाँ पे दोस्तों, तो जिसके कारण आप आराम से सेट हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। इसका टायर ग्रिप भी बहुत तगड़िया है, तगड़ा एक्सपीरियंस देता है। ये इसमें ABS आता है आपको दोस्तों यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम में, जो कि बहुत ही सही एक्सपीरियंस देता है आपको। जो आपका स्टॉक बाइकिंग का जो टायर है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे ये देखिए ये वाला मिलता है 140/80 R17 मिल जाता है। एंड आगे वाला जो टायर है उसमें आपको मिलती है 90/90 का। ये देखें आप, ये रहा, ये C8 के टायर्स हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं जब आप चलाएं इसको ऑफ रोडिंग पे, और बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस पे भी बहुत ही सही है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सर्विस मेंटेनेंस के बारे में। जो इसका सर्विस का अवेलेबिलिटी है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, इसमें आपको मिल जाती हैं 3 सर्विसेज फ्री। पहली सर्विस आपको 500 किलोमीटर के अंदर करनी, आफ्टर 500 किलोमीटर्स करनी पड़ती है दोस्तों, जिसमें आपका इसका फ़िल्टर चेंज होता है एंड ऑयल चेंज होता है एंड मेंटेनेंस होती है थोड़ी बहुत। सो इसमें आपको ऑयल चेंज का पैसा लगता है और बाकी सब इंक्लूडेड है। लेबर भी फ्री है। एंड सेकंड इज़ योर टॉपअप। उसके अलावा सेकंड उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट मेंटेनेंस एंड क्विक चेकअप ऑफ द बाइक सेकंड सर्विस में। एंड थर्ड सर्विस इज़ मोस्टली अगेन ऑयल फिल्टर चेंज एंड एयर फिल्टर चेंज हो जाता है और इंजन ऑयल भी चेंज हो जाती है दोस्तों। सो इसके साथ एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बढ़िया है। 450 सीसी का इंजन है एंड अमेजिंग पंच देता है। जब सर्विस होके आती है तो बहुत सही एक्सपीरियंस देता है दोस्तों। एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी ऑफ 1 year विद स्टैलियन, विद हिमालयन 450, एंड आई विल गिव अ थम्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक। इसके साथ का एक अपग्रेड आने वाला है अभी इस साल 750 सीसी का हिमालयन का, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड मशीन टू गो विद रादर दैन डू दैट अपग्रेडेड वर्जन। ये थोड़ा बजट में भी आती है, आराम से 280 320 के आसपास आ जाती है ये बाइक। एंड जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ रोडिंग का, ऑन टूर्स का, लॉन्ग राइड्स का, बहुत ही सही मशीन है। जब भी आप निकलें सर्विस करा के निकलें एंड ऑयल देख लें अपना कैसा है इसका बाइक का, उसके बाद ही इसका आप लॉन्ग टूर्स बढ़िया से हमारे चेन लूप करें हर 400 किलोमीटर में, सो दैट जो आपको पंच चाहिए, जो आपको मशीन से रिस्पॉन्स चाहिए, वो आपको सही से टिक के मिलते रहे इसमें। सो जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए इस पर्टिकुलर मशीन से वो आपको बढ़िया से मिले एंड आप लॉन्ग ट्रिप्स मारें तगड़े से और आपके सारे ट्रिप्स अज्यूमली एक्सपीरियंसफुल रहें, स्वीट मेमोरीज बनाएं अपनी। एंड ये है इसका सर्विस का एक्सपीरियंस। इस बाइक का जो टूरिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही तगड़ा है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, मैंने 3 सर्किट्स किए हैं इस पर।
नॉट वेरी लॉन्ग, 2500 किलोमीटर के आसपास जो सबसे लंबा मैंने मारा है। लेकिन इसका जो टूरिंग एक्सपीरियंस है एंड जो एक्सप्रेस वेज पे, जो हाईवेज़ पे ये पकड़ के चलती है अपनी ग्रिप, बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंस है, बहुत ही तगड़ा है। मैंने इसको क्रूज़ किया है 130 की स्पीड पे भी, 130 मैक्सिमम आई हैव डन फॉर नाउ। आई नो इट बहुत कम है लोग इससे भी ज़्यादा भी करते हैं, बट जितना हो सकता है उतना कंट्रोल में चलाएं गाड़ी। दैट इज़ माई वर्डिक्ट एंड दैट इज़ every rider should be sure of. They should be enjoying the journey, not just speed off and show off, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ बाकी राइडर्स को भी, जितना कंट्रोल में आप चला सकते हैं इस बाइक को उतने कंट्रोल में चलाएं, चाहे जितनी भी आपकी स्पीड लिमिट हो उसको टच उतना ही करें जितना आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो मैंने ये चलाई है 130 की स्पीड पे, दैट इज़ नॉट वेरी मच बट काफ़ी है एक्सप्रेस वेज पे। ये जब स्पीड पकड़ती है अमेजिंग है। इसका जो पिकअप है, जो इसका एक्सेलरेशन है, जो रेव है, बहुत ही बढ़िया है। ऑफ रोड पे, ऑन रोड पे, टूरिंग पे बहुत ही सही एक्सपीरियंस देती है दोस्तों स्टैलियन एंड ये हिमालयन 450। इसके साथ ही इसके जो स्क्रीन है दैट इज़ अ TFT स्क्रीन, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके जो एक्सटर्नल जो मैंने लगाए हैं, जो इसके साथ स्टॉक में आते हैं, वो है इसका ये क्रैश गार्ड, ठीक है। ये मैंने लगवाया है रॉयल इनफील्ड से। ये बाहर से स्टॉक से लगाया, बाहर से लगवाया है दिल्ली के मार्केट से, आफ्टर मार्केट। ये रॉयल इनफील्ड का है। ये वाली चीज़ भी रॉयल इनफील्ड की है, जो नीचे आपको प्लेट दिख रही है, बट इसके ऊपर एक और प्लेट है जो कि इस बॉक्स को, जो टॉप बॉक्स है उसको सपोर्ट करती है। दैट इज़ अगेन आफ्टर मार्केट, ठीक है। एंड बाकी सब इसमें ये जो लाइट्स हैं, ये फॉग लाइट्स हैं। इसके ये HJG के है 40 वॉट्स की। इसमें आपको 4 बल्ब मिल जाते हैं दोस्तों, जो अच्छी खासी लाइट थ्रो करते हैं। एंड मेरे को इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुई है रात को चलाने में, बिकॉज इसका थ्रो काफ़ी सॉलिड है, दूर तक नज़र आता है इन द फॉग एज वेल। फिर और स्टॉक वाले जो मिरर्स हैं वो हैं, बाकी सब सेम है। इसके आगे मैंने एक GPS के लिए एक माउंट लगवाया है। जो ये शीशा है आगे, जो वाइज़र है, दिस इज़ ऑल्सो सेकेंड रॉयल इनफील्ड का ही है, बट इसके साथ जो आता है स्टॉक के साथ वो छोटा वाला आता है। सो मैंने ये बड़ा वाला लिया है फॉर अ टूरिंग पर्पसेस। इससे बड़ा भी आते हैं लेकिन वो आफ्टर मार्केट भी आते हैं। सो दोस्तों ये थी इसकी कहानी रॉयल इनफील्ड स्टैलियन की, जो कि हिमालयन 450 है, जो कि मैं कंपेयर कर रहा था और आपको मैं टोटल एक्सपीरियंस बता रहा था कि इसमें क्या क्या फ़ीचर आते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस है मेरा इस पर्टिकुलर बाइक के साथ। 450 cc बाइक, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल एंड मज़ेदार है। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए एक ऑफ रोडिंग का, एक ऑन रोड टूरिंग एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही बढ़िया वाला, इसमें आप पीछे अपना बैग माउंट करें, आगे टैंक बैग माउंट करें अगर आप सिंगल हैं तो, एंड एंजॉय करें अपने लॉन्ग टूर्स। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देती है। एंड अभी तो मैं इसके साथ ही रुकने वाला हूँ और ये 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये मेरा रिव्यू है इस पर्टिकुलर बाइक के साथ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया है अभी तक एंड I would love to take Stallion to again a long trip, a new circuit in near future, जो कि होपफुली जनवरी या फिर फेब में होने वाला है। तो आप साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आप ये चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य ये एक्सपीरियंस बताएं आपको ये कैसा लगा, इसका टोटल एक्सपीरियंस। आपके पास अगर हिमालयन 450 है तो आपका क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर बाइक के रिलेटेड, एंड फीचर बताएं आपको क्या पसंद है इस पर्टिकुलर बाइक का। बहुत ही मज़ेदार है, बट एक बार जिसके हाथ ये चढ़ गई उसका तो बल्ले बल्ले हो जाता है। सही गल है कि नहीं? मज़ेदार एक्सपीरियंस है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड keep supporting, keep loving and keep commenting on the videos that I'll upload in near future। and जो पिछले प्लेलिस्ट है मैंने बनाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में ऊपर, और या फिर एंड ऑफ द क्रीडेंशियल्स पे, जहाँ पे आप न्यू प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जो कि मैंने टूर्स किए हैं उसके साथ ही साथ। ये मेरा इंस्टा हैंडल है दोस्तों, तो आप यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली बिल्ड किया है जस्ट फॉर स्टैलियन, अदरवाइज़ मेरा दूसरा पेज था जो कि मैं कोलैब करके बनाता था, बट अब स्पेसिफिकली मैंने इस स्टैलियन के लिए बनाया है, सो दैट द राइडिंग वीडियोज़ या फिर रील्स ऑफ स्टैलियन विल कम ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्टा हैंडल,
ठीक है। सो ये आप इंस्टा हैंडल फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेरा जो दूसरा जो इंस्टा हैंडल है वो भी मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे लिंक, सो दैट यू कैन सपोर्ट दैट एज वेल। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे चाहिए दोस्तों, सो दैट इट डजंट टेक एनी डिफरेंस, इट जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन, बट इट विल help me and support me a lot. So keep loving, keep sharing, and गाड़ी निकालते हैं क्योंकि निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे दोस्त। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life